क्यों सर चल रहा है? आज आपका मैथ्स का टर्म है, इसमें रिवीजन के फॉर्म में हम जैसे बड़े क्वेश्चंस करके देखेंगे जो 8 मार्क्स के होंगे। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे अगर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और स्कोरिंग होती है। अगर एग्जाम में कभी कुछ आए तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, क्योंकि ये मार्क्स कहीं भी आएंगे अगर आपको बिल्कुल सही से आता है। अब इसमें देखो जैसे 7 का एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक नॉर्मलाइजेशन बताना चाहता हूँ, कराऊंगा बाद में। जैसे आपके पास बेटा ये क्या दिया हुआ अभी मैंने 3 -1 1 -15 ये क्वेश्चन है, आपके पास पेपर हुआ, आप वहां से देख सकते हैं 5 - 2 और ये ऐसे है ना, और यहाँ केवल b है। देखिए यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ b है। मैं आपको पहले तो समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। अभी बस सोचिएगा कि मैं आपको क्या कराऊंगा। आपको फाइंड करना है AB इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं कि बेटा AB इनवर्स जो होता है, AB का होल इनवर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, B इनवर्स और A इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं ये सोच रहा था पहले कि आपने क्वेश्चन इसका छोटा करा है ना, जिससे आपको इससे क्लियर हो जाए और उस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं तो पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको है प्रतिदर्श वाले में होते हैं। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको अभी ओके करेंगे, उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये छोटा वाला पार्ट निकाल के आपको डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा। जैसे ए है क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बराबर 2 3 1 minus 2, then b is equal to 1 minus 2 minus 1 3। तो सिद्ध करना है A की इनवर्स इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यही चीज तो है। तो पहले मैं आपको ये बड़ा क्वेश्चन ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी 2/2 की है। तो पहले हम इसको 2/2 को करके दिखाना चाहता हूं आपको ये किस तरह से पूरे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये निकाल लीजिए, ये कितना है, ये आपको ये इनवर्स निकालना है, तो पहले आप ये निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, यानी कि दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। आप यहीं कर इस रो की इस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब और प्लस के साइन लगाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। इस रो की इससे करेंगे 2 2 जा 4, फिर प्लस 3 3 जा 9। इस वाले रो की इस वाले कॉलम से करते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 12th के बच्चे सब चीजें आपको आती होंगी। 1 1 देन इसकी करेंगे प्लस करके 4, 1 2 जा 4 इसे 12 माइनस स्पेस कम रहेगा इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, -1 5 5 -12। ठीक, यानी कैसे पढ़ेंगे अब ए बी निकाल दिया आपको। अब आपको क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है। नॉर्मली पहले आपने देख लीजिए, जैसे आपको ए बी इनवर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी, ये निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, देखो मॉड ए बी
तो पहले तो इसका मॉड निकाल लीजिए, मतलब इसके सामने निकाल के सॉल्व करिए। अगर उसकी वैल्यू 0 की इक्वल आती है तो लिखेंगे, और नहीं आती तो उसका एक सारणी का प्रॉब्लम इस तरह से हो जाएगा। पहले मॉड एक निकाल के रख लेते हैं। कैसे करोगे? -1 गुणा -40 और -5 कितना है बेटे? प्लस का 14 माइनस का 25 कितना है? -4, जो कि क्या आएगा? इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब ये इसका अस्तित्व है, इसका अतः इसका अस्तित्व है। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालना है आपको? मॉडल निकालना है एडजॉइंट टीवी। तो पहले एडजॉइंट टीवी अगर आपको निकालना हो तो इसके पहले जैसे ट्रांसपोज से पहले आप इसके साइन निकालेंगे, इसके साइन से जो इसके आगे से साइन में कैसे कन्वर्ट करके लेंगे। देखिए आपको यहाँ एडजॉइंट टीवी एक्चुअली दोनों मिलकर साथ में हो रहा है, सिंगल होता तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। एडजॉइंट टीवी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए बी, इसका नाम मैंने दे दिया कि C1 है। ये इसके सेकंड से बेटा, ये होता है ट्रांसपोज। एडजॉइंट टीवी निकालेंगे तो पहले आप ये सारे पार्ट्स निकालेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ? ये जितनी भी रो है इन सबको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो ये क्या है? पहले आप C12 मैंने इसका नाम दिया, जो एडजॉइंट टीवी निकालना है, यानी कि इसके जो सेकंड है इस वाले के, उन सब के मैंने आपको यहाँ पे नाम दी थी। ये 3/3 के लिए होती है, लेकिन हमारे पास कौन सी है? 2/2 की है, तो इसलिए यहाँ तक ही निकल जाएगी बेटे। एक यहाँ आ जाएगी, इसकी आगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी रहेगा वही इसके अंदर ये ट्रांसपोज। अब आप निकाल दीजिए, यही निकाल के दिखाता हूँ आपको, बाद में यहाँ लगाएंगे। C1 पहली रो पहला कॉलम, ध्यान देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बड़ा सवाल करेंगे तो आपको सारी चीजें आपको इजी लगेगी। पहली रो पहला कॉलम, दोनों का सम कितना होता है? इवन। तो हमेशा प्रिंसिपल आंसर लेगा जो भी आए। पहली रो पहला कॉलम, यहां से देखिएगा, इसको देखना। तो पहली रो पहला कॉलम में क्या बचा? -14। तो कितना रहेगा इसका? 14 रहेगा। पहली रो दूसरा कॉलम, दोनों का सम कितना है? और है, तो वहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अंदर क्या रहेगा? पहली रो दूसरा कॉलम 5 रहेगा, माइनस का 5 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब 2 दूसरी रो पहले कॉलम, दोनों का सम कितना है बेटे? -3 -1 रहेगा, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम कितना रहेगा? 5। ये भी कितना रहेगा? -5। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम कितना रहेगा? ये रहेगा +1। कितना आएगा? -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये देखिए ये दोनों का सम कितना है? ऑड नंबर। ठीक है, तो है इवन नंबर, इवन में प्लस आएगा बेटा, और ऑड नंबर। ये बात है बताने के लिए कि क्लास आप 12th के बच्चे अच्छे हो रहे हैं तो आपको सारी चीजें आती होंगी। इन सब की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। आप इसको इस स्टेप को चाहे तो बाद में ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, क्योंकि हमें एडजॉइंट टीवी निकालना था। C1 कितना बेटा? -14 -5 -5 अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। -14 -5, ये -5 और ये -1। ये निकालना गया आपको ए बी क्रॉस निकालना, मॉड ए बी एडजॉइंट टीवी अपॉन ए बी, यानी कि एडजॉइंट टीवी निकल आया और आपके पास मॉड मेरे पास ये निकल आया। पहले पार्ट निकल आया इसका, इसे आप कॉपी कर लीजिए, कर सकते हैं तो बेटा
जो उसमें आप काम करें उसमें दिया हुआ है मैं हेड स्केच बना रहा हूँ बेटा, इससे आपको दिक्कत इसी चीज को निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, देखो आपको क्लियर होता नहीं होता। ए बी इनवर्स करना है, फॉर्मूला टाइप का आ रहा है एडजॉइंट ए बी कितना है आपका लिया, और ये कितना बॉडी में कितना निकाला है -11 1 अपॉन -11 निकाला, और ये कितना बेटा -15 -5 कितना आएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई किया 14/11 कर दीजिए, यानी कि 11 से 14 सबको आप डिवाइड कर दीजिए और नीचे इसका वैसे छोड़ दीजिए। माइनस से बनाएंगे तो सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, 0.5 ये हम इसको निकाल कर रख देंगे, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, बी इनवर्स इनवर्स, ये देखिए अकेला एक साथ निकला, ये दो निकालनी है, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है इसलिए 8 मार्क्स का आता है, इसलिए मैं आपको इसमें रिवीजन के रूप में ये करा रहा हूँ, ये 2023 में आया था 4 मार्क्स में, इसी को रिवाइज करा रहा हूँ इसमें। हाँ सर, प्रोफेसर की स्क्रीन तो शेयर हो गई इसमें, लेकिन यार आवाज नहीं आ रही है डी की, ये किससे बात कर रहा है, कैसे करेगा, तो फिर आवाज नहीं चलना। चलिए बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, इसी बैठ रहा हूँ, स्पीकर कैसे कनेक्ट होगा सर, अच्छा अब देखिए मैं एक बार और लिख दूँ, आपको बी इनवर्स इनवर्स का फिर से एक बार लिख दूँ, अच्छा ठीक है सर, अब आप बात करते हैं आपको क्या निकालना बेटा, बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो पहला बी निकाल लीजिए, और ये पहले बी भी निकाल लीजिए, पहला बी निकाल लेते हैं इसमें, ये कितना है बेटा 2 3 1 -4, प्रोसेस सारा का सारा वही है, पहले आप इसमें बॉडी निकाल दीजिए, आपको निकालना है मतलब यहाँ निकाल, इसको मैं अब क्या यहाँ लिखूंगा, ए इनवर्स निकाल एडजॉइंट अपॉन बॉडी, ये तो निकालते हो, पहले आप बॉडी निकाल के रखिए, और वहाँ वाले पार्ट में नहीं निकाल, आपके हाथों हाथ कर दो, एडजॉइंट बी अपॉन बॉडी, बी वाला पार्ट यहाँ पे देता हूँ, इससे दो हिस्सों में हो जाएगा आपके पास, बी कितना है 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3, आई थिंक शायद यही है, एक -2 -1 ठीक, अरे ये मॉडल निकाल लीजिए, 2 into -4 -3 1 कितना रहेगा, -8 -3, ये कितना रहा है -11, ये भी इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब यहाँ बीच में इसका अस्तित्व है, अस्तित्व होगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अस्तित्व में है, पहले आप निकाल दीजिए, जब आपको निकालना है एडजॉइंट, यानी कि ए के सह वर्गखंड निकालने हैं, कैसे निकालोगे उसका नाम, A1 का नाम दे दीजिए, अब मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने ये मान लिए हैं, क्यों माने, क्योंकि मैं इसमें एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ, तो इसमें लिखने के लिए मैंने ये देखिए ऐसे चलते हैं, 11 12 3 वाला तो 13, तो 21 22 23 21 22 और 23 आता है, A1 को निकालना, पहली रो पहला काम कितना रहेगा -4,
प्लस के साथ पहली रो पहला कॉलम माइनस का 4 कितना रहा ये आपके पास -4 और पहली रो दूसरा कॉलम तो कितना रहेगा 1 माइनस का 1 क्योंकि ये पहली रो है दूसरा कॉलम तो बचेगा 1 लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों का सब कितना है और नंबर में -1 है। अब दूसरी रो पहला कॉलम फिर से और नंबर आया दोनों का सब कितना है ये और ये रहेगा तो माइनस भी रहेगा आंसर जो भी आए माइनस अपने आप लगा दो यहाँ नहीं आ रहा टोटल अगर निकल और नंबर बैठ रहा है तो माइनस लगा दिया। अब दूसरी रो है और पहला कॉलम तो रहेगा 3 अब यहाँ दूसरी रो है दूसरा कॉलम है तो रहेगा 2 वो रहेगा प्लस। अब इनके जो सेट वर्गखंड निकाले हैं आपने ए के मजदूर मान के चलते हैं अब यहाँ रो कर देंगे a1 में कितना रहा -4 रहा -1 रहा माइनस का 3 रहा और प्लस का 2 रहा। इसका क्या करेंगे वो ट्रांसपोज पलट देंगे रो को कॉलम में कर देंगे कॉलम को रो में कर देंगे जैसे माइनस का 4 है या माइनस का 3 कर दीजिए ये माइनस का 1 है आपके पास ये 2 इसको ऐसे पलट दिया और माइनस का 2 को ऐसे पलट दिया। अब इसको निकाल कर रख लीजिए आपको निकालना ही है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए इसे a प्लस मैं डायरेक्ट लगा अपॉन मॉड है तो मॉड कितना ले रहे हैं माइनस का 11 यानी कि ये कितना होगा माइनस का 11 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 ये सही से करते हैं इसको बल्कि ये नोट सीधा निकालो ये सब प्लस हो जाएगा ना चेंज होगा मतलब होने जाएगा जैसे रहेगा ये 4 रहेगा ये 3 रहेगा ये 1 रहेगा ये माइनस का ये ध्यान रखिए ये मैंने ये नोट सीधा कर दिया बिल्कुल इसी तरह से b प्लस निकालेंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये वही आ जाना चाहिए जो हमारा यहां पर है ये निकल के आना चाहिए तब प्रूफ होगा कि दोनों के दोनों आपस में कैसे इक्वल है। अब चलिए b प्लस की बात करते हैं पहले मॉड में निकाल के रखेंगे अस्तित्व में है या नहीं ये चेक हो जाएगा तो क्या करेंगे 1 into 3 माइनस ये पहले से माइनस में है 3 प्लस माइनस का 2 कितना आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 ये भी क्या है अस्तित्व में है। अब क्या निकालेंगे आप इसके सहग वर्गखंड निकाल लीजिए जैसे आपने यहाँ किया कैसे निकालेंगे b दिया हुआ है चलिए मैं आपको लिख देता हूँ इससे आपको हेडलाइन b निकालना है इसके मैंने मान लिया कि इसके सहग वर्गखंड क्या है अब यहाँ b से कर दिए तो स्मॉल b से कर दिए 11 12 ये 21 और 22 ऐसे याद कर लीजिए इसका क्या निकालना आपको डैश करना बाकी इसको नीचे लिख दूंगा पहले आप देखिए ये क्या निकालेगा B11 B12 ऐसे करो B21 और B22 पहले लगा देते क्या करते हैं कि और इवन नंबर दोनों पसंद तो प्लस यहाँ ऑड है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ ऑड है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ इवन है 2 2 4 क्योंकि प्लस ये बात सब समझ में आ रही है आपको नहीं आएगा आप पूछ लीजिए। अब B1 निकालना है पहली रो पहले कॉलम कितना बचेगा 3 लगा दीजिए 3 1 2 निकालना पहली रो ये पहला रो होता है बाद में कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम माइनस का 1 यहाँ देखिए ये प्लस का 1 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है पहले से माइनस का मतलब मैंने बताया कि दोनों में सब कितना है एक्चुअली लिखा इतना नहीं आता है जैसे B1 2 है तो माइनस 1 की पावर 1 + 2 ऐसे लिखा है जो भी बड़ा है तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में निकल गया B21 दूसरी रो पहले कॉलम कितना है -2 माइनस लगा हुआ था कितना है -2 तो कितना बनेगा पहले से +2 बन जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना आएगा 1 यहाँ अब आप लगा दीजिए वहां आएगी जरूरत नहीं
अब कोई को माइनस नहीं ना, नहीं कोई माइनस नहीं, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, ये जो भी निकलेगा कर पलट दीजिए इसको, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपको निकालना है बी इनवर्स, तो 1 अपॉन मॉड बी कितना था 1, फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये ऐसे किस रहा बेटा, ये आपने बी इनवर्स निकाल रखा। अब अगला स्टेप क्या करना है कि इस केस को नहीं करो, निकाल के इनवर्स करें। आपने इनवर्स निकाला बी इनवर्स, एक बार देख लीजिए इस बात, चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना होता है, बी इनवर्स कितना है 3 2 1 1, और इनवर्स कितना है देखिए 4 है 1, 3 1 माइनस 1 माइनस का 2, साथ में कितना बेटा 11 भी दे रखा है, ये वाला 11 है, मैंने इसको 11 को बाहर रख देता हूं, यहां हमारे 11 था ना, तो मैं इसको उठा के यहां दे देता हूं नीचे हमारे खाते में। आप कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है, इसको चेक करना है, सॉल्व करके उसके इक्वल हो जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 1/11 में ऐसे चलता रहेगा, मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, 3 की पहले से करेंगे, 3 4 जो है 2 की कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट कर देता हूं 12 + 2, फिर 3 की 3 से करेंगे, इसकी फिर इससे करेंगे 9, और फिर इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा -4, फिर 4 1 की 4 से करेंगे 4, 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1, फिर 1 की 3 से करेंगे बेटा, प्लस करेंगे तो यहाँ 1 की 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। छोटी सी भी गलती होती है इस क्वेश्चन में तो आप पूरी मेहनत का पानी हो जाता है, छोटा सा साइन पूरा क्वेश्चन तो आगे देखना पड़ेगा। ये 14 रहा, ये 5 रहा, ये 5 रहा, ये 1 रहा। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इनवर्स के इक्वल है या नहीं, नीचे चेक करो, 14 5 5 1, 14 5 5 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, पूरी मेहनत सफल हो गई। Therefore, AB inverse is equal to B inverse A inverse. इति सिद्धांत, इसने शायद ये पूछा था, सिद्ध करवाया था, हाँ सिद्ध करवाया। उतार लीजिए इसको, अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन एग्जाम में लंबा है, पहला पार्ट देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि दोनों एक स्क्रीन में शेयर हो जाए, देखो सही कितनी उसकी हुई, टाइम कितनी हुई, ऑनलाइन क्लास करीबन 5-7 मिनट 10 मिनट अब चले, तो आपको लिंक लगेगा, मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, नहीं खत्म ना तो जी, इसको मैं कंटिन्यू करूं, चलिए मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं, नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट पेज पर आती है।
अब मैं आपको क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज वाला मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आपको वो पेपर था जो आपको प्रतिदर्श वाला है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं टेस्ट करता हूं बहुत सारे वाले क्वेश्चन मैं आपको आप क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बस आपको भी बनाइए अभी ए बस दिया हुआ है क्या है इसका अभी 1 -1 -15 6 then -5 5 माइनस का 2 और ये 2 तो चल रहा है ये नहीं चल रहा देखिए काटिए बी कितना बेटा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 ये क्वेश्चन है आपके पास फाइंड आउट क्या है टू फाइंड ए बहुत सिंपल सा ये तो निकालना है उस क्वेश्चन का बड़ा वाला रूप है ये छोटा क्वेश्चन था पीछे वाला 2/2 की मैट्रिक्स थी या 3/3 की मैट्रिक्स क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया इसीलिए 8 मार्क्स का पीछे वाला क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स का जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आप ये पहले आपको बता दो जैसे ये इनवर्स है इसकी जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी वाली होती है इनवर्स इनवर्स इसका मतलब हमें सारी चीजें निकालनी ए बी का इनवर्स निकालना है और इनवर्स का निकालना है इनवर्स का जैसे इसी क्वेश्चन में किया था उसमें वैसे तो आप पहले काम करेंगे हम लोग इन्होंने आपको इनवर्स ऑलरेडी गिवन ठीक है तो ए बी इनवर्स निकालना उसकी वैल्यू कितनी है बेटा बी इनवर्स से इनवर्स है ये कितना ए इनवर्स से कितना है तो हमें केवल एक बी इनवर्स निकालना है ऐसे क्योंकि ए इनवर्स यहां से पता है पहले से बस आपको ये चीज निकालनी है इसमें तो पहले आप बी वाला क्वेश्चन ले लीजिए बी वाला लेके चलो ना पहले क्या निकालेंगे आप आपको बी इनवर्स निकालना है एडजॉइंट बी बटे मॉड मैंने बताया था पहले आप हमेशा आप पहले मॉड में निकाल दीजिए निकाल लीजिए बहुत सिंपल थोड़ा लंबा पड़ेगा बहुत ध्यान से देखिए आपको मॉड नहीं निकालना क्या करते हैं हम लोग पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर देते हैं जैसे ये है आपने ये स्किप कर दिया